हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों इंक्लूड होते हैं। इन तीनों का हमने सेपरेट भी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इसे वहां से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XY लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये XYL लिमिटेड का बैलेंस शीट है जिसे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। शेयर कैपिटल है 2018 में 5 लाख एंड 17 में है 4,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस है 18 में 1,32,000 एंड 17 में 95,000। करेंट ईयर में मतलब कि इंक्रीज हो रहा है दोनों। फिर करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 1,49,000 एंड 1,17,000, ये भी करेंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000 एंड 40,000, इसका हम एक अकाउंट भी बनाएंगे। फिर असेट में हमारा जाता है नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। इसमें फिक्स असेट में टेंजेबल असेट है 3,70,000 एंड 2,80,000, ये इंक्रीज हो रहा है। और फिर इंटेंजेबल एसेट में 90,000 एंड 1,15,000, ये भी करेंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है। फिर ये डिफर्ड टैक्स असेट, ये 14,000 एंड 25,000, ये डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता है तो हम इसे ऐड करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर है हमारा करेंट असेट में इन्वेंट्री 1,09,000 एंड 77,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,30,000 एंड 1,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000 25,000। नोट्स में हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में है 70,000 एंड 40,000, इंक्रीज हो रहा है करेंट ईयर में। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है 62,000 एंड 55,000। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है इसका यूज हम जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे वहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट गिवन नहीं है तो इसका यूज वहीं पे करेंगे। फिर है हमारा टेंजेबल असेट, इसमें है लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट। फिर इंटेंजेबल में गुडविल 90,000 एंड 1,15,000, तो ये डिक्रीज हो रहा है। राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करते हैं तो ऐड करते हैं एडजस्टमेंट में। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। फिर हमारा आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटीजेंट लाइबिलिटी 2018 एंड 17, जिसमें प्रोपोज डिविडेंड 50,000 एंड 42,000। एडजस्टमेंट का काम हम दो जगह करते हैं। फिर हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 हैज़ बीन चार्ज ऑन प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली। फिर हमारा सी में एन इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 20,000 हैज़ बीन पेड। फिर है इनकम टैक्स ऑफ 35,000 हैज़ बीन पेड। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। आप कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करोगे तो इसके लिए इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप इसे पहले भी कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करते समय टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तीनों आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो कैलकुलेट करते हैं। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस गिवन है 2018 में 62,000 एंड 17 में 55,000। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 62,000 एंड 55,000, ये हमारा आ जाएगा 7,000। इसके बाद हम डिफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी हो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। तो डिफर्ड टैक्स असेट गिवन है क्वेश्चन में 14,000 एंड 25,000, तो ये करेंट ईयर में डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता है डिफर्ड टैक्स असेट तो हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे डिक्रीज इन डिफर्ड टैक्स असेट 25,000 है प्रीवियस ईयर में एंड 14,000 है करेंट ईयर में। करेंट ईयर में देखो डिक्रीज हो रहा है 11,000 से हमारा डिक्रीज हो रहा है।
तो ऐड करके ये हमारा आ जाएगा 18,000। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारा प्रोपोज डिविडेंड है 2018 में 50,000 एंड 17 में 42,000। करेंट ईयर में ये इंक्रीज हो रहा है 8,000 से। तो इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते, इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है उसे लेते हैं। करेंट ईयर का हम कुछ नहीं करते हैं। जो 2018 का अमाउंट है 2019 में ये फिर प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तब इसका हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक करेंट ईयर का है। तो यहाँ पे बस हम जो 2017 का है प्रीवियस ईयर का, तो इसी अमाउंट का यूज करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड, इसको हम ऐड करेंगे। $42,000 का है। यहाँ पे तो हम इसको ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम डिविडेंड पे करते हैं तो पेमेंट करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड 2017 का करेंगे, प्रीवियस ईयर का करते हैं। 42,000 का है प्रोपोज डिविडेंड। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, इसे भी हम रहने देते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद है इंटीम डिविडेंड। इंटीम डिविडेंड का भी दो जगह एडजस्टमेंट होगी। एक तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। इंटीम डिविडेंड पेड ये है 20,000। यहाँ पे तो हम इसे ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इसे माइनस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे। 20,000 का हमारा इंटरिम डिविडेंड। इसके बाद है इनकम टैक्स ऑफ 35,000 हैज़ बीन पेड। इसको हम ऑपरेटिंग में से माइनस करते हैं। जब लास्ट में हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को, तो हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम पहले देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, वहाँ पे जो करेंट लाइबिलिटीज़ है उसमें गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000 एंड 40,000। करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का गिवन है। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जितना हम पे किए हैं इनकम टैक्स उसके में करेंट ईयर का जो है ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं प्रीवियस ईयर का। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। हम देख लेते हैं कैसे करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के लिए हम ऐसा फॉर्मेट पहले बना लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें जो बैलेंस बीटी होती है हम इसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। बैलेंस बीटी है हमारा 40,000 गिवन था, और जो क्लोजिंग बैलेंस था प्रोविज़न फॉर टैक्स का वो गिवन था 50,000, और हमने टैक्स पे किया था 35,000 का पेमेंट किए थे टैक्स का। तो यहाँ पर पेमेंट लिख देंगे 35,000। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जो हमारा क्लोजिंग है प्रोविज़न फॉर टैक्स, और इसमें ऐड कर देंगे जो हम टैक्स पे किए, और इसमें से हम बैलेंस बीटी जो हमारा है प्रोविज़न फॉर टैक्स का, जो हमारा ओपनिंग जो हमारा प्रीवियस ईयर का है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा बाय P&L स्टेटमेंट। तो इसे ही हम यहाँ पे शो करेंगे जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो बैलेंस आएगा 45,000, ये हमारा कैसे आए 50,000 प्लस 35,000 माइनस 40,000 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 45,000, और ये टोटल बैलेंस है 85,000।
और ये भी है 85,000। हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं। तो आप ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, तो यहाँ पे इसे आप ऐसे शो कर सकते हो। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे इसकी नीड होती है। टैक्सेशन 45,000 की है। यहाँ तक हमारा एडजस्टमेंट हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे भी हम देख लेते हैं। इसमें एक है जनरल रिजर्व, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है जब हम पीवीटी निकालते हैं। तो जनरल रिजर्व है हमारा 70,000 एंड 40,000। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। दोनों 70,000 था और 40,000 था, तो दोनों का बीच का डिफरेंस है 30,000। हम इन सभी को टोटल कर देंगे। ये टोटल आ जाएगी 1,55,000। तो यहाँ पर आप टोटल लिख सकते हो 1,55,000, ये टोटल आ गई। तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। तो सबसे स्टार्टिंग में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम शो करेंगे 1,55,000। अब है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 हैज़ बीन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे है रेस्पेक्टिवली। अब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। इसका भी एडजस्टमेंट हम 2 जगह करते हैं। हम एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट शो करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, तो यहाँ पे सबसे पहले शो करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट पर डेप्रिसिएशन है 10,000 का, एंड जो लैंड एंड बिल्डिंग है उस पर 20,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन है 30,000 का। और एक जगह जब हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे शो करेंगे। तो पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। ये है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि करेंट ईयर में है 1,70,000 एंड प्रीवियस ईयर में है 2 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,70,000 किया। इसके बाद जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था वो 20,000 गिवन था, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। यहाँ पे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड आने का मतलब होता है सेल करना। लैंड एंड बिल्डिंग को हम सेल कर रहे हैं। अगर डेबिट साइड आता तो इसका मतलब परचेज करना होता है, और क्रेडिट साइड आता है तो सेल करना। ये हमारा आ जाएगा बैलेंस 10,000। टोटल 2 लाख की हो जाएगी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। ये जो हमारा 10,000 आया है लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस, मतलब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे और इनफ्लो होगा हमारा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो हम ऐड करेंगे। ऐसे ही प्लांट का भी गिवन है। प्लांट पे डेप्रिसिएशन तो था 20,000 की, ये जो गिवन है 20,000। और प्लांट की जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2 लाख एंड 80,000। प्रीवियस ईयर वाली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी एंड करेंट ईयर वाली क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा लास्ट में बचता है वो हमारा क्लोजिंग होता है, तो करेंट ईयर वाला क्लोजिंग होगा। तो हम सबसे पहले ओपनिंग दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि असेट की डेबिट बैलेंस होती है और प्लांट हमारी असेट होती है। तो टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 80,000 एंड क्लोजिंग है बाय बैलेंस कैरी डाउन है हमारा 2 लाख की है।
इसका यहाँ पे 2 लाख शो करेंगे। और इस पे डेप्रीसिएशन भी था, बाय डेप्रीसिएशन 10,000 का हमारा डेप्रीसिएशन था। तो हमारा 2,10,000 है और ब्रॉड डाउन में 80,000, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस जो है 80,000 है। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है डेबिट साइड में आएगी। तो डेबिट साइड आने का मतलब होता है परचेज करना, मतलब कि हम प्लांट को परचेज कर रहे हैं। तो ये बैलेंस आ जाएगा 1,30,000। टोटल आ जाएगी 2,10,000। ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये परचेज हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है। तो परचेज में हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। तो परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है, 1,30,000 आया था बैलेंस, और आउटफ्लो हमेशा माइनस होता है। तो 1,30,000 आ गया। इनकम टैक्स पे जो किए थे हम, एक तो यहाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स में 35,000 दिखा दिए और एक हम ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। तो यहाँ पे 35,000 दिखाएंगे और पे करते इसलिए इसको माइनस करेंगे यहाँ से। अभी हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया, जनरल लीजर भी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का भी, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट हमारा है, गुडविल का एडजस्टमेंट। ये हमारा गुडविल जो है 90,000 है और 1,15,000 है, मतलब कि राइट ऑफ करना होगा इसे हमें क्योंकि करेंट ईयर में कम है। तो ये 25,000 का डिफरेंस है, तो इसको हम एडजस्टमेंट में यहाँ पे शो करेंगे, गुडविल राइट ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये 25,000 का है। तो ये टोटल आ जाएगी 25 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये आ जाएगी टोटल। ऐड करोगे तो आएगी 55,000। जब इन दोनों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इन सारा एडजस्टमेंट को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, आ जाएगा आपका 2,10,000। अब हमारा जो करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी होगी उसका इंक्रीज डिक्रीज हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले है करेंट लायबिलिटी, इसमें बस ट्रेड पेबल्स है 1,49,000 का एंड 1,17,000 का। जो हमारा ट्रेड पेबल्स है इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होता है ट्रेड पेबल्स, मतलब लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो ये इनफ्लो होता है और इनफ्लो को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे गिवन है करेंट लायबिलिटी इंक्रीज और ऐड करते हैं, इनफ्लो हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्रेड पेबल्स।